और सरबजीत जी, आपको जैसे बीमारी में जैसे इसमें आपको कुछ प्रोग्रेस लगी क्या? जब से आप जुड़ी हो तब से जो आपको जैसे दिक्कत बनी हुई थी हार्ट की और किडनी की और भी जैसे कोई प्रॉब्लम बताई थी आपने, उसमें आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है क्या पहले से? ओवरऑल तो बहुत सारा कुछ खेमकरण जी, छोटा 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 करके मैं बोलूँ तो एक होता है ना स्ट्रेंथ के तौर पर। हाँ। आई मीन कहते हैं ना 360 डिग्री जब आप सर्कल लेते हो तो काफी कुछ चीजें ठीक हुई हैं। और काफी ज्यादा मतलब जो भी चक्रास का आप मेडिटेशन करवाते हैं और स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में नहीं किया था और इतना कुछ पता भी नहीं था क्या है क्या सब चीजें हैं। तो आई मीन विद योर एडवाइस गाइडेंस एफर्ट्स तो बहुत सारी चीजें ठीक होती जा रही हैं। जो मेजर चीजें हैं उसमें तो मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें ठीक कुछ हुई भी हैं, कुछ रास्ते भी निकल रहे हैं आपके एफर्ट्स के थ्रू। और जैसे कल मतलब एक बहुत बड़ा ही मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक वो था, बहुत बड़ी चीज सामने आने वाली बात थी वो। एक आइडेंटिफाई होना और डायग्नोज करना और फिर उस चीज तक पहुंचना कि मटेरियल है तो है ना, वो भी मतलब कुछ कुछ चीजें कहते हैं ना पाथ रास्ते खुलते जाना और किसी चीज तक तह तक जाने के लिए। अभी मेरे को लगता है अभी बहुत बहुत सारी परतें हैं अब। और यस, बीच बीच में जब जब कुछ होता है तो आपकी सपोर्ट और गाइडेंस जो है और एफर्ट्स जो हैं तो वो एक बहुत बड़ी डिवाइनली ब्लेसिंग है जो मेरी लाइफ में आई है। हर तरीके से मतलब मेरे पास आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स नहीं है मेरे पास, उसको मैं कैसे बयां करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और परेशानियों से गुजरती जा रही हूँ। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स मुझे मतलब दे दी गई हैं एक चीज़ों से और मुझे कुछ पता नहीं है और मैं घुसती चली गई हूँ उनमें। मतलब आप ये लगा लो कि 2 बार तो मुझे मेरे मेजर मेडिकल प्रॉब्लम से मुझे ऑपरेट करवा दिया गया है। तब भी मतलब ऐसे तूफान है कि जिनको मैं मेक आउट नहीं कर पा रही। अब ये कि मुझे उम्मीद है कि जहां तक अभी जो डैमेज कर दिया है और आगे इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आगे बढ़ने से रोकना है, तो वो सब चीजें भी कंट्रोल करके खत्म कर दी जाएंगी। क्योंकि आपका जो एक एफर्ट है एक मेडिकल साइंस से बियॉन्ड है। मतलब मेडिकल साइंस तो सिर्फ एक अपने प्रोसीजर पे काम करती है कि मैं किसी अगर डॉक्टर को ऐसा बोलती हूँ कि ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वो बोलता है कि हमने इतनी पैसा खर्च, हमने ये स्टडी क्यों किया, तो हम आपको कोई नेचुरल रेमेडी क्यों बताएंगे, ऐसा कहते हैं डॉक्टर। मतलब मेरा अच्छा। अपना ही जो फॉलो अप करने का डॉक्टर है जिससे मैं ठीक है। हार्ट का मेडिसिन मतलब हाँ। चेकअप के लिए जाती हूँ, तो मैंने उनको एक बार जिक्र किया था हल्का सा कि ओवरऑल अब मेरी हेल्थ के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे। और बहुत सारी चीजें मतलब बंद ही हो गई हैं, खाने में भी, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत कुछ, हम क्या ऐसा कुछ ले सकते हैं ऑल दैट। तो उनका सिंपल सा कहना था कि हम इसमें नेचुरल होम्योपैथी, मैंने कहा आप कंबाइन नहीं कर सकते, इंटीग्रेट कर दीजिए आप। आई मीन मेडिकल एलोपैथी कंबाइंड विद नेचुरोपैथी, है ना। तो आप अपनी लाइफ के लिए भी तो कुछ इस तरीके का करते ही होंगे। तो वहां पे उनका सिंपल सा आंसर था कि हम अपनी जो हमारी मेडिकल साइंस है उसके बियॉन्ड हम आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करेंगे, हाँ तो हमने इतना पैसा खर्च कर किया पढ़ाई करने में। हाँ, वो तो प्रोफेशनल आदमी है ना, जो उनका जो पेशा है उसी के हिसाब से बात करेंगे। हाँ वो जी। अपनी पर्सनली बात नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा तो उन्होंने लगाया है, जो इतनी बड़ी डिग्री लेगा। हाँ जी। और क्योंकि 5 साल इनको डिग्री लेने में लग जाते हैं, फिर उसके बाद फिर राइट। ये और भी मतलब एमडी बनते हैं, फिर इसमें पैसा तो काफ़ी लगता है, पैसा इनका भी लगता है। और ये कोई जनसेवा के लिए तो पैसा लगाएगा ना कोई, जो पैसा लगाए वो निकालेगा भी, सीधी सी बात है। तो वो तो अपना प्रोफेशनल वे में भी आपसे बात करेंगे और उसी हिसाब से आपसे ट्रीटमेंट करेंगे। चलो वो बात तो अलग चीज़ है। और बाकी बीमारी में आपको कोई आराम मिला? कितनी बीमारी में आपको आराम मिला? मतलब मुझे एक बहुत अजीब सा इन्हीं ये जो ब्लैक डार्क एनर्जीज मेरे पे सेंड की जा रही हैं, इसके चलते हुए मुझे आए वक्त मेरे स्टमक में दर्द उठ जाता था, आए वक्त उठ जाता था अचानक से, और मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। और मैं सिर्फ उस दर्द से निपटने के लिए मैं हर वक्त मेडिकल स्टोर पे भागती थी कि ऐसा कुछ पेन उठ गया, अचानक से उठता था वो। ये जो हमारा नेवल का हिस्सा है उसकी जो साइड्स, नेवल से लेकर साइड्स पर से आता था,
मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, सीधी भी नहीं हो सकती थी। अगर मैं सेशन भी ले रही होती थी जब मैं फुल टाइम जॉब में थी, तो अचानक से पेन उठ जाता था, तो एवरीबडी कुड मेक आउट मेरा चेहरा देखकर कि कुछ हो गया है, फाइन। मुझे कहना पड़ता था कि मुझे अचानक से पेट में दर्द उठ गया है एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस। मुझे खुद ही नहीं पता था ना खेमकरण जी। ठीक। तो ये सब कुछ चलता आ रहा था, और आए वक्त मैं मेडिकल स्टोर्स पे भाग रही होती थी। आई मीन ऐसा मुझे हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर स्टोर है जिससे मेरी मेडिसिन आती हैं रूटीन में, तो उनको बोलती थी भैया आप मुझे सरप्लस में दे दो, क्योंकि कभी भी उठेगा तो मुझे ये बताइए, मुझे दवाइयां हेल्प करती हैं, फाइन। तो वो सब चीजें बंद हो गई हैं। अच्छा। और वो भी टाइम था, मतलब आपके सेशन स्टार्ट होने से पहले, कि मेरे हॉट बैग्स मेरे पास रहते थे। मैं वो हॉट बैग्स को कि मैं अब क्या करूं, शायद मैं हॉट बैग रखूं यहाँ पे, हीट दूं तो ठीक हो जाऊंगी, राइट। मतलब ये सब कुछ एक रूटीन में आ गया था। अ, ये बंद हो गया है। आपके एफर्ट्स और प्रेयर्स और डिवाइन इंटरवेंशन, आपके एडवाइस, सब कुछ है। मतलब मेरे पास अगेन आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स इस वक्त आपको बताने के लिए। यहाँ पर भी मतलब मैं हॉट, मुझे पता नहीं था जब तक मई में ये तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट सीटी स्कैन हुए हैं, मई एंड में तो डायग्नोज हुआ है, नहीं तो उससे पहले अभी तक भी तो मैं यहाँ पे भी हॉट बैग्स रख रही होती थी कि मेरे यहाँ दर्द आ गया है, अब यहाँ आ गया है दर्द, अब यहाँ पेन आ गया है। मतलब मुझे यही नहीं पता था ना मुझे है क्या एक्चुअली, हाँ। ये हो क्या रहा है। इतना तो किसी ने मुझे बता दिया कि आपको ऐसा कुछ किया है किसी ने, बट देन ये जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये क्या है मतलब। ठीक। तो वो चीज मेरी बिल्कुल अभी बिल्कुल भी नहीं, मतलब कुछ नहीं ऐसा हुआ। आए वक्त मुझे बुखार आ जाता था, आए वक्त बुखार आ जाता था कि मैं, ये तो अभी पीछे थोड़ा सा ये अटैक्स इन्होंने बढ़ाए हैं शराब से लेकर, उसमें तो मुझे आया, तो वो मैं चलो ये भी मान लेती हूँ दिवाली के बाद भी कि सीजनल वो है, बट वो तो ये हो रहा था कि हर 3 दिन के बाद मैं दवाइयां ले रही हूँ। आज डोलो, आज कॉम्बीफ्लैम, आज ये फिर ठीक नहीं हो रहा, फिर मैं डॉक्टर के पास भाग रही हूँ। आई मीन वो चीजें काफी ऑलमोस्ट आई वुड से 80% 80% वो खत्म हो गई हैं। ठीक। पेन का जो मैंने आपको बताया है कि मैं हॉट बॉटल्स रखती पेट पर और खड़ी नहीं हो सकती थी, ऐसे सीधी नहीं, मतलब ऐसे अटैक होते थे, मुझे ये नहीं पता था, बस मुझे इतना पता था कि मेरा स्टमक में कुछ हो रहा है और मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे कोई चीज बांध रही है। और सुबह फरवरी जनवरी एंड में, फरवरी के महीने में, कोई सुबह सोए उठते ही तो घबराहट इतनी हो रही है, एंजाइटी, मुझे ये भी नहीं पता था, बस मुझे इतना पता था कि मैं इनो पीना है मुझे इतनी ठंड में हम्म। सुबह। ठीक। चलिए ठीक है। अच्छा, संगीत पिंजाने जी, अपना अब बताओगे एक्सपीरियंस, जब से आप जुड़ी हो तब सो से वो आपको भी क्या क्या बेनिफिट मिले? नहीं करना पड़ा है। हाँ, बीच बीच में जर्क्स तो लग रहे हैं, तो गर्मी भी बहुत थी और वो जैसे हीट का एक गोला छोड़ते हैं तो मुझे उससे घबराहट बेचैनी भी रहती है। तो गर्मी का मौसम है तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको लगता है कि चलो, मैंने कभी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं कभी नहीं ली थी, पर मुझे ये जो कुछ चल रहा है इसके चलते हुए मुझे लिम्का रखना पड़ा अपने पास। इनो के अभी भी इतने सारे ढेर सारे सेशंस रखे हुए हैं मैंने कि कभी भी मुझे इनो की जरूरत पड़ सकती है, मतलब इंस्टेंट। ये सब कुछ चलिए खेमकरण जी ठीक। काफी कम हो गया है। अच्छा, संगीत पिंजाने जी, आप बताओगे आपके क्या एक्सपीरियंस रहे जो अभी तक आप जुड़ी हो, उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिले और कहाँ जो आपकी प्रॉब्लम बनी थी कितनी कम हुई है? हाँ, वो बहुत बहुत भैया कम हुई है, बहुत फायदा भी हुआ है। नहीं, क्या फायदा हुआ है, कितना हाँ, फायदा हुआ है वो बताइए। मतलब दुख दर्द में या रूहानत में या जो भी मैं पीड़ा थी, तो उससे बहुत फायदा हुआ है, मैं नेगेटिविटी दूर हो गया है। मतलब कहाँ पीड़ा वरना थी, बहुत कितनी ज्यादा पीड़ा होती थी थी, वो हाँ, बताइए। तकलीफ बहुत ज्यादा होती ना। किस कैसी तकलीफ होती थी? कोई दुख किस प्रकार का था, परेशानी किस प्रकार की थी और कितनी कम हुई, ये बताइए। जो भी शरीर में दर्द था ना वो बहुत कम होता है। अच्छा। और गैस कम हुई पेट में, कम, हाँ, बहुत ज्यादा गैस बनी हुई थी वो भी बहुत कम हो गई। अब भी बनती है पर कम नहीं, मतलब उससे कम बनती है और बहुत फायदा हुआ है। अच्छा ठीक। थैंक यू भैया। ठीक। और चारुलता जी, आप बताइए, आप जब से जुड़ी हैं आपको क्या क्या आपकी प्रोग्रेस हुई है, कहाँ कहाँ आपको कितना बेनिफिट मिला है?
चारुलता जी, और लीना देवी जी, आप बताइए। लीना देवी जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। मुझे तो अभी वैसे हुए 10-15 दिन है, मेरे जैसे सिर में कंटिन्यू दर्द था ना बीच में, और मतलब कि एनर्जी लेवल कम था, तो उससे मैं बेटर फील करती हूँ। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। और जो आपको दर्द वगैरह होते थे, आप बता रहे थे, उसमें आपको कितना आपको रिलीफ मिल पाया? पेट में अखाड़ा से दिन में नहीं होता अब, जैसे लीवर फैटी है, हाँ। पर शाम को रात को थोड़ा बहुत होता है, मतलब सिर में ज्यादा पेन रहती थी मेरे पीछे की तरफ, अच्छा, तो वो बेटर है, उसमें अभी मतलब कोई ऐसी वो नहीं कि बहुत ज्यादा परेशान हो, नहीं तो कंटिन्यू कई बार साइड में दर्द होता ही रहता था मुझे। ठीक। हम्म। और खुशबू जी, आपको कितना आराम मिला आपको? आप भी? मेरे को तो बहुत ज़्यादा आराम है। बैक पेन था, बहुत ज़्यादा था, बट अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। आपको तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी ना? हाँ, बट अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अच्छा, तो स्लिप डिस्क का क्या दोबारा से कुछ आप टेस्ट कराया था, या कोई एक्सरा या कुछ कराया था उससे, जिससे पता लगा कि उसकी क्या पोजीशन है स्लिप डिस्क की? नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं करवाया दोबारा, बट पेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, चलिए ठीक है। और दीपा जी, आप बताएंगे, आपको अभी तक जुड़े हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हुए, और क्या क्या आपकी प्रोग्रेस हुई, पहले क्या थी और आपकी आज की क्या स्थिति है, उसके बीच में क्या फर्क है? सर मुझे भी बहुत बेनिफिट हुए है, जैसे कि अब मुझे मतलब सर में जो जितना दर्द रहता था, अभी दर्द में भी कमी हुई है। और उसके बाद आपका रात को नींद नहीं आता था, मुझे सारा दिन लो फील होता था, रात को नींद नहीं आता था, अभी नींद भी आ जाता है जल्दी। और सारा दिन जैसा लो फील होता था उतना नहीं होता है, अभी थोड़ा एनर्जी फील होता है। उसके बाद जो कमर में दर्द था, मेरा स्पाइन में दर्द था, वो बहुत सारा कम हुआ है। और हर टाइम मतलब लो फील होता था, लगता था चारों तरफ मेरा नेगेटिविटी है, वो अभी थोड़ा पॉजिटिविटी फील होता है सर। और उसके साथ मेरा जो हेल्थ का जो आपने बोला, जो पेट में मेरा दर्द रहता था, इन्फेक्शन रहता था, उसमें भी थोड़ा रिलीफ मिला है मुझे। ये सब मुझे बहुत सारा रिलीफ मिला। और जब भी आपको, इसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलूंगी कि आपने एक ब्रह्मास्त्र हमको सबको दे दिया है। कभी भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग प्रीति सना से प्रार्थना करते हैं और हमको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छा चीज जो आप हमको, हम सभी को आपने ये दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। और बहुत मतलब छोटी छोटी ऐसे बहुत चीजें जिसमें रिलीफ मिला है अभी, ठीक, बहुत मतलब उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा सुधा जी, आपको जो बीमारी आपको होती थी और उसमें आपको कितना रिलीफ मिला है, और आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, ये बताइए। आप तो यही बोलने वाली थी कि आप मुझसे दोबारा पूछ। हाँ जी। पहले तो मेरा स्लीपिंग पैटर्न मेरा बहुत डिस्टर्ब था, मुझे नींद इजीली आती नहीं थी, वो मेरा रिजॉल्व हो गया है। सेकंड, मुझे नेक पेन बहुत रहता था कि मैं मतलब अपनी गर्दन नीचे नहीं कर पाती थी। हाँ। अगर नीचे करती तो ऐसा था कि मेरा सर नीचे ही आ जाएगा जमीन पे। अच्छा। वो मेरा रिजॉल्व हो गया है। फ्रिक्वेंट यूरिन, मतलब यूरिन पे मेरा कंट्रोल नहीं था, हाँ। हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में। वो काफी, पूरा तो नहीं बोलूंगी, पर काफी हद तक अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एंग्जाइटी की मैं पेशेंट थी, हाँ। वो मेरा काफी हद तक ठीक हो गया, मतलब 80 to 90% सॉल्व है मेरा प्रॉब्लम। हेडेक मुझे बहुत रहता था, वो मेरा हो गया ठीक ऑलमोस्ट। लोअर बॉडी में मुझे फील कमी होता था, अब मुझे वाइब्रेशन फील होती है, स्पेशली जब मेडिटेशन करती हूँ तब तो हर टाइम फील होती है मुझे। ठीक है। और जैसे आपने पहले बताया था कि कुछ आपके सपने भी कुछ ऐसे खराब, बेकार से, नेगेटिविटी वाले सपने। मेरा सपने का भी प्रॉब्लम था, अब आते हैं पर अब कम आते हैं। अच्छा, उनकी। और मुझे डर भी बहुत लगता था, अब मुझे डर नहीं लगता। और मुझे पीरियड्स में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, वीकनेस होती है पर अब उतना नहीं होती, मतलब अब मतलब मैं कर लेती हूँ मैनेज। ठीक है। तो अब ये इसी प्रकार से ना, हम जैसे महीने का जैसे आखिरी दिन होगा ना, तो इस तरह से हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो शेयर करने से, एक दूसरे का एक्सपीरियंस लेने से, तो हमें एक दूसरे के बारे में पता भी लग जाता है, और कौन सी प्रॉब्लम किस प्रकार से दूर हो रही है, और क्या क्या हो सकती है, और प्रॉब्लम हमारी मतलब कितनी दूर हो पाई, और हम कितने कामयाब हो पाए और कहाँ नहीं हो पाए। तो इससे क्या होता है कि
मेरे को भी जानकारी हो जाती है कि आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं और कहाँ तक जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो हमारी मेहनत कहाँ तक रंग ला रही है। तो उससे क्या हो जाता है कि हमें एक रास्ता मिल जाता है और हमें एक्सपीरियंस भी मिल जाता है आपके अनुभव से कि किस मेंबर को कहाँ किस चीज़ में कितना प्रॉफिट मिल रहा है और कहाँ नहीं मिल पा रहा है। अगर कहीं नहीं मिल पा रहा, प्रॉफिट बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, कोई दिक्कत आ रही है, रिजॉल्व नहीं हो पाती है प्रॉब्लम, तो फिर हम उसका फिर अलग से हम उसका विश्लेषण करेंगे आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है और कैसे दूर होगी। तो इस पर भी हम विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है तो हम उसके बारे में कोई विचार ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं। तो उसके बारे में भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ढूंढेंगे उसकी प्रॉब्लम को। तो ये चीज़ भी अपनी शेयर करें कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उसका हम कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ढूंढेंगे। ठीक है, तो हर महीने की लास्ट तारीख को हम ये काम जरूर करेंगे। ठीक है, आप भी याद रखना, हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ, तो आप सभी भी याद रखना कि आज महीने की लास्ट डेट है। तो इस दिन हम ये कि अपने जितना भी हमारा अभी तक एक महीने में, अब अगले महीने हम करेंगे, तो इस एक महीने के अंदर जो भी हमारी प्रोग्रेस होगी और तो उसका हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे और एक दूसरे के एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जैसे अगर आपको जैसे कोई डिवाइन अनुभव होता है, डिवाइन फील होता है, डिवाइन एक्सपीरियंस होता है इस दौरान, तो वो भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके डिवाइन एक्सपीरियंस से ही फिर दूसरे जो लोग हैं आपसे जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, उनको भी पता चलेगा कि जो आपने अनुभव किया है, तो उसी आपके अनुभव को सुनकर वो भी वही उसी को अनुभव को अपने अंदर फील करेंगे। क्योंकि हो सकता है आपको सबको अलग अलग अनुभव होंगे, सबके एक जैसे अनुभव हो ये जरूरी नहीं है, सबको अलग अलग अनुभव होंगे, क्योंकि आप सभी अलग अलग लोग से आए हुए हैं, तो इस दुनिया में फंसे हुए हैं। तो अपनी जितनी भी हमारे कार्मिक अकाउंट बने हुए हैं तो उनको ख़त्म करके फिर हम अपने लोक पे बिल्कुल सम्मान के साथ जाएंगे। अभी तो हम जा नहीं पा रहे ना, क्योंकि हम अपने कर्मों में यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम अपने कर्मों को पूरी तरह से रिजॉल्व कर लेंगे, जीरो कर देंगे, तो हम अपने लोगों में बड़े सम्मान के साथ जाएंगे और हमारा सम्मान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, और ना भैया, हाँ। आपके द्वारा हमें सब कुछ हासिल भी हुआ है रूहानियत में, और अनमोल आप जानकारी दे रहे हो, मतलब बहुत खुश है। दुख दर्द निगेटिविटी मतलब आपके द्वारा दूर होती जा रही है ना धीरे धीरे। थैंक यू भैया। चलिए ठीक है। और जो जैसे आपको नेगेटिविटी ज़्यादा परेशान करती है, तो अब आपको एक सुरक्षा कवच के बारे में बताएंगे। जो ये सुरक्षा कवच होगा ये 20 घंटे के लिए काम करता है, और इस सुरक्षा कवच के बारे में ना तो किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, ना किसी किताब में लिखा हुआ है, और ना ही कोई इसके बारे में कोई जानकारी देता है, और ना ही किसी को मालूम है। तो ये सुरक्षा कवच के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप इस सुरक्षा कवच को आप अपने अंदर धारण कर सके। यानी सुरक्षा कवच मतलब आपका पूरा मंडल समझ लीजिए कि कोई भी नेगेटिविटी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी फिर, और आप सुरक्षित रहेंगे। ये केवल 20 आवर्स के लिए आपका काम करेगा। मतलब ये समझ लो कि अगर 20 आवर्स के लिए काम करता है, तो आप दिन में 2 बार इसको अपने अंदर धारण कर लीजिए, तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, तो अब टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो फिर ये इसके बारे में कल बताएंगे आपको। ठीक है, किस तरह से ये सुरक्षा कवच आपको धारण करना है, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में हो समय, क्योंकि नेगेटिविटी का अटैक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपको पता ही नहीं कि अब ये नेगेटिव जो आपके ऊपर अटैक स्टार्ट कब हुआ, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं मालूम। तो ये समझ लीजिए कि आप एक तरह के योद्धा हैं और युद्ध के मैदान में हो, और जब युद्ध के मैदान में होता है तो उसको सुरक्षा कवच पहनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सुरक्षा कवच नहीं पहनेगा तो फिर वो ऐसे ही मात खाता रहेगा और उसकी सुरक्षा हो नहीं पाएगी। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना इस समय, आज की डेट में तो सैनिक पहनते हैं, पुलिस वाले पहनते हैं जब इस तरह की इनकाउंटर वगैरह होते हैं। तो इसी प्रकार के आपको भी, आपके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, तो फिर यही सुरक्षा कवच जरूरी हो जाता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसके बारे में फिर हम कल बात करेंगे, और कैसे धारण करना है इसकी फिर जानकारी देंगे। ठीक है। अच्छा सरबजीत जी, आप क्या कह रही हो? हाँ, वैसे भैया एक मिनट, हाँ, एक मिनट, वो ना हम गुरबानी पढ़ते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, जब हम आर्ट्स करते नहीं पढ़ते ना तो हमारे ऊपर अटैक होता है। कैसे मतलब?
मतलब गुरबानी 5 बार पढ़ते हैं ना, 5-5 बार सुबह शाम, तो हम समझते हैं कि हमारा कवच है, कोई नेगेटिविटी हमारे अटैक नहीं कर सकती, ठीक है। जब हम नहीं पढ़ते ना तो कल हमने नहीं पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब आपको बताया ना, अब पहले तो मतलब सुइयां चुभ रही हैं, हाँ हाँ तो उससे मतलब सुरक्षा हो जाती है। हम्म, तो आप जो बता रहेंगे वो दूसरा होगा कोई, तो आप ठीक है, हाँ आप दूसरा ही जो होगा। बस बताएंगे वो आपको करेंगे। और आपको पता है ना वो दिन के मतलब 20 घंटे तक काम करेगा वो, 20 घंटे तक आपकी सुरक्षा होगी उसकी, ठीक है। अच्छा, मतलब बार बार नहीं करना ओके, पड़ेगा। जैसे ऑरा मंडल जैसे कमजोर होता है ना, बहुत लोगों का ज्यादातर कमजोरी होता है, तो जी, नेगेटिविटी के अटैक जो होते हैं वो बड़ी जल्दी हो जाते हैं और उसका असर फिर हमारे ऊपर जल्दी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है भैया, ओके, अच्छा, थैंक यू। अब बताइए सरस्वती जी, आप क्या कह रही थी? किमकरण जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, मतलब आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मेडिकल साइंस जहां पर आपको सिर्फ दवाइयों से लड़ने का काम करती है, एक के बाद एक आपको प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, तो पहले तो एक खुद को समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स मेरे पास आनी नहीं चाहिए, ये कुछ प्रॉब्लम है, फाइन। तो पहले तो हर इंसान को वो समझना बहुत जरूरी है। जब वो खुद के लेवल पर इस चीज को समझ पाता है, ना आपकी फैमिली इस चीज को समझती है, ना डॉक्टर समझते हैं। उनके पास तो ये कि आप आ गए हैं, आपका टेस्ट करवा लीजिए और दवाइयां स्टार्ट करवा दीजिए, अब ये हो गया वो हो गया, फाइन। जो ह्यूमन बॉडी है, जो आपने जिस तरीके से वर्क किया और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये बहुत बड़ी एक हेल्प और मतलब एक डिवाइन ब्लेसिंग है जो आपके थ्रू हम लोगों को मिल रही है और औरों को भी मिले, कि जो ह्यूमन बॉडी है, ये बहुत बड़ी जो मशीनरी है, इसको चलाने वाला जो ऊपर बैठा हुआ है, उसकी शक्तियां कैसे काम करती हैं, तो वो आप उस शक्ति से आप काम करते हैं, तो उसका समझना बहुत जरूरी है, ठीक। जो आप हम तक उस चीज को लेकर आए हैं, और उसी की बदौलत हमें रिवॉर्ड्स और आपके एफर्ट्स के थ्रू हमें हेल्प मिल रही है। तो वहां पर मेडिसिन का उसके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, और इंस्टेंट कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि एक दिन आएंगे या कुछ टाइम के लिए आएंगे, तो दे वुड वांट कि हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाए। मतलब कहते हैं ना, डॉक्टर ने अभी दिया कॉम्बीफ्लैम, आप खा लो, आधे घंटे में असर स्टार्ट हो जाएगा और 8 घंटे 6 घंटे तक आप ठीक रहेंगे, फाइन। सो कुछ लोग ऐसा भी देखते हैं। तो सबको समझने की जरूरत है कि ये जो मेडिसिन है, ये धीरे 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 काम करती है, और इसको काम करने के लिए भी इंडिविजुअल बॉडी में कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, आप वो भी आइडेंटिफाई करते हैं हमारे साथ, फिर आप उसके ऊपर वर्क करते हैं। आई मीन बहुत सारा काम है जो आपके लेवल पर है, और तभी वो धीरे धीरे करके वो एफर्ट आता है। इट्स नॉट, आई मीन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी इंस्टेंट नहीं होगा। इंस्टेंट जो होगा वो सेशन में दिख जाता है कि इफेक्ट आ रहा है, लेकिन उसको स्टेबल होने के लिए, जितनी हमारी गहराई है किसी प्रॉब्लम की, उतना उसको स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए। तो वो ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, समझने के लिए। ठीक है। अच्छा रजनी जी, आप कुछ कह रहे थे। रजनी जी, आप बताइए, आपका क्या अनुभव है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपको कितना बेनिफिट मिला, आप बताएंगे? मैं तो ठीक ही हूँ, मैं क्या बताऊँ, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से सब ठीक है। चलिए, आपका कोई एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहोगे जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिले? आज मेरे दांत में दर्द हो रहा है। दांत में दर्द हो रहा है कि हो रहा था? है भी। अच्छा, तो दांत क्या हिल रहा है क्या आपका? नहीं, शायद मुझे रफ्तार सीटी करवानी पड़ेगी, वैसे पेन हो रहा है। तो जैसे आपका, क्योंकि हो सकता है कि दांत में कुछ ऐसा तो नहीं है, वो कुछ पायरिया हो गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक दाढ़ है उसमें हो रहा है अच्छा, रात से। अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ लेना है तो एक काम ये कीजिए, जैसे हल्दी और नमक होता है ना, हाँ, हल्दी ले लीजिए और थोड़ा सा नमक ले लीजिए, और उसके अंदर सरसों के तेल में थोड़ा सा उसको मिला दीजिए, दोनों चीज़ों को। और जैसे अपने जैसे कुल्ला करते हैं ना, वैसे आपको 2 मिनट तक अपने मुंह में उसको घुमाइए, तो आपको इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिल जाएगा आपके दांतों में।
ठीक है। और अगर रेगुलर आप इसको अगर जैसे फिटकरी का जैसे पाउडर होता है उसको आप जैसे उससे कुल्ला करेंगे रात को सोते समय, तो उससे क्या होगा, एक तो आपका जो पायरिया आपके दांतों में बना हुआ है वो धीरे धीरे उसकी नहीं नहीं, पायरिया नहीं है, अच्छा। पायरिया नहीं, एक दाढ़ में हो रहा है। एक दाढ़ में पायरिया है? नहीं नहीं, वो कैविटी लग रही मुझे। हाँ तो कैविटी है ना, तो जो कैविटी जो दांतों में कैविटी है तो जो फिटकरी का पाउडर है उसको आप रोज कुल्ला करेंगे रात को सोते समय, तो उससे जो आपका जो कैविटी है वो सारी की सारी निकलना शुरू हो जाएगी, उसकी जो जड़ है वो धीरे धीरे उसकी कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उसकी जो जड़ है अपने आप ही निकल जाएगी। अगर आपको अभी इस चीज़ में अगर आपको बेनिफिट लेना है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे जो दांत है ना इसके अंदर कमी आई जाती है, तो जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी के लिए ये है कि फिटकरी का जो पाउडर है उसका कुल्ला जरूर करें रात को सोते समय। उससे क्या होगा, आपके एक तो जो दांत है ना, जो आपके मसूड़े हैं वो आपके मजबूत हो जाएंगे, और अगर जैसे कोई भी दांतों में कैविटीज है या पायरिया है या कोई बदबू आती है, कोई भी दांतों की दिक्कत होगी ना वो उससे दूर हो जाएगी, ठीक है। और कोई जैसे दांतों में जैसे ठंडा गर्म लगता है, झंझनाहट होती है, तो ये चीज़ें भी सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। तो फिटकरी दांतों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, और फिटकरी ऐसी चीज़ है कि इससे बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, बहुत सारे कामों में इसका यूज़ भी होता है। जैसे आपका ओरा मंडल जैसे कमज़ोर होता है तो या उसके अंदर कोई नेगेटिविटी आई होती है, तो ओरा मंडल को क्लीन करने के लिए भी अगर हम नहाने के पानी में एक चुटकी अगर फिटकरी डाल देते हैं तो उससे भी हमारा ओरा मंडल क्लीन होने लग जाता है। तो इसको भी हफ्ते में 1-2 बार कर लिया करो, इससे आपका जो ओरा मंडल है वो क्लीन हो जाएगा। और बहुत सारे कामों में यूज होता है, जैसे कोई छोटी मोटी चोट लग गई है उस पर आप फिटकरी का पाउडर लगा दोगे, वो चोट आपकी ठीक हो जाएगी, आपको कोई दवाई पट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर में भी ये समझ लो कि फिटकरी का पाउडर हमें 24 मतलब लगा ही रहता है, छोटे मोटे कामों के लिए हम फिटकरी ही यूज करते हैं। चाहे आपको कोई दर्द हो, कोई चोट लग गई हो, कोई घाव बन गया हो, या कोई एलर्जी हो गई हो, या कोई स्किन प्रॉब्लम आ गई हो, या दांतों की कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके अंदर हम फिटकरी का पाउडर ही यूज़ करते हैं। सीधे फिटकरी का पाउडर लिया और कहीं का अगर स्किन प्रॉब्लम है या कहीं चोट लग गई है, खून निकल रहा है, वो सीधे लगा दे फिटकरी का पाउडर और ठीक हो जाता है। और दांतों का जो दर्द होता है और दांतों की जो कैविटी है वो भी सारी निकल जाती है। मेरी तो ये हालत थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब ये समझ लो कि मैं 24-25 साल का था तो मेरे दांत हिलने लग गए थे बिल्कुल, और दांत ऐसे हिलने लगे, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कस कस के मार रहा था ऐसे, और मेरे से पहले एक और था उसने मारा तो उसका दांत बाहर निकल कर आ गया हाथ में, तो मैं भी डर गया कि मेरे मार का था मेरे भी निकल जाएगा, लेकिन उसने मेरा नंबर आया तो उसने भी मारा ऐसे मेरे दांतों पे, तो वो निकल के बाहर तो नहीं आया लेकिन ऐसे लटकता रहा, ऐसे झूलता रहा। फिर उसने एक्सरे के लिए बोला, फिर एक्सरे करवाया, फिर एक्सरे वाले से पूछा क्या करोगे, तो कह रहे कि दूसरा दांत निकाल देंगे, इसको निकाल देके दूसरा इसमें फिट कर देंगे। मैंने कहा अभी तो कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं, अभी मेरे दांत निकल के बाहर आ जाएंगे, मेरी तो और ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी। मैंने ये जो फिटकरी का जो पाउडर है इसी का इस्तेमाल किया, और मानेंगे फिटकरी के इस्तेमाल से कई महीने लग गए, लेकिन ये कि जो मेरा जो दांत थे ना, आगे का भी दांत हिल रहा था और जो पीछे की जो दाढ़ होती है वो भी दांत हिल रहा था, वो दोनों के दांत थे वो पूरी तरह से एकदम मजबूत हो गए और वो हिलना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गए। और जो कैविटीज जो जैसे जमी हुई थी दांतों के ऊपर, तो वो कैविटीज भी अपने आप ही निकल कर आ गई। एक बार तो ऐसे मुंह में आ गई, मैंने पता नहीं क्या आ गया मुंह में, जब निकाल के मुंह में देखा तो वो काला काला सा निकल कर आ गया। मैंने कहा, फिर मैंने दांतों को चेक किया तो दांत से वो समझ लो कैविटी जो थी वहाँ दांतों में नहीं थी। तो 2-3 बार ऐसा हो गया था कि एक बार तो खाने में आ गया तो एकदम दांतों में लगने लगा, तो क्योंकि जो कैविटीज होती है बहुत हार्ड होती है, दांतों में मतलब चुभती है। तो इस तरह से ये चीज़ है, फिटकरी है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और फिटकरी तो आपको अपने घर में हमेशा रखनी चाहिए। इसका जो पाउडर है बहुत यूज़फुल है, बहुत कामों में इसका यूज़ होता है। ठीक है जी, फिर आज का सेशन फिर यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा का धन्यवाद कि उन्होंने इतना सामर्थ्यवान बनाया आपकी सेवा की। थैंक यू सभी। थैंक यू सर।